हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय और हमने उसकी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर ली है। तो अब हम देखने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। यदि tan a प्लस बी इक्वल है √3 के और tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। अच्छा, इसमें एक कंडीशन दे रखी है इसके बाद 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, साथ में a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान हमें यहां ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर आपके पास tan a प्लस बी इक्वल टू √3, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का पता होना जरूरी है। tan a प्लस बी इक्वल दे रखा है √3 के। ठीक है, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रखी है तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 60 जो है वो √3 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन में tan a प्लस बी इक्वल दे रखा है √3 के, मैं इसमें tan a प्लस बी को एज इट इज कॉपी कर देता हूं और जो √3 है उसको मैं tan 60 से रिप्लेस कर देता हूं। मतलब √3 की जगह मैं रख लेता हूं tan 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें, tan a प्लस बी इक्वल है tan 60 के। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। अच्छा, इसको ऐसे समझे, मान लो कहीं पर लिखा है कि tan a बराबर है tan b के, कहीं ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो a और b है एक दूसरे के बराबर माने जाएंगे। यही चीज यहां पर भी है, tan a प्लस बी इक्वल है tan 60 के, तो आप कहेंगे कि जो a प्लस बी है ये इक्वल होगा आपका 60 डिग्री के, क्योंकि यहाँ tan a प्लस बी है, यहाँ tan की फॉर्म में है, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर यूज हुआ है, तो इसीलिए √3 को भी tan की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। मतलब √3 आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप देखोगे तो cot 30 जो है वो √3 होता है, तो मैं √3 की जगह cot 30 रिप्लेस नहीं करता। ठीक है, यहां tan है तो tan की फॉर्म में ही मुझे √3 को रिप्लेस करना था, तो मुझे मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है। दूसरा है tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। तो हमें पता है कि tan 30 डिग्री इक्वल होता है 1/√3 की। अब इस चीज को याद रखें, और याद रखने के बाद tan a माइनस बी को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया और 1/√3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, tan 30। तो 1/√3 को आप tan 30 से रिप्लेस कर दें। फिर से वही बात, tan a माइनस बी इक्वल है tan 30 की, तो हम क्या कहेंगे, a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। इस तरह से अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे। इस तरीके से अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो उनके कोण भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर, मतलब a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पर पहला समीकरण मिल गया था, यहाँ आपको दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो इन दोनों को हल करने के लिए मैं लिखता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मैं इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो जब मैं जोड़ूंगा तो a प्लस ए तो हो जाएगा मेरा 2a, प्लस बी माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू तो इक्वल टू डाल दिया, और ये 60 डिग्री 30 डिग्री ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। ए को मैंने यही रहने दिया और 2 90 के नीचे आ गया। 90 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई 45। अब मुझे बी की वैल्यू भी चाहिए, तो ये जो आपके पास ए मिला है
इसको पहले समीकरण में a की जगह या फिर दूसरे समीकरण में a की जगह रखकर आप b का मान निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको पहले वाले समीकरण में इस a की जगह रखूं तो ऐसा लिखेंगे a इक्वल टू 45 को समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं रख के दिखता हूँ। इस a की जगह मैं रख दूंगा 45 प्लस b इक्वल टू ये है 60 डिग्री। अब 45 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो b इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री के, और दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो ये आ जाता है मेरा 15 डिग्री। मतलब b की वैल्यू मुझे मिल गई 15 डिग्री और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रा समझा दूँ। यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये है ये जो यहाँ पर कोण यूज़ हुआ है इसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच ही हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ तो कह दिया कि ए बी से बड़ा है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।